नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से दिल से स्वागत है भास्कर एकेडमी कुरुक्षेत्र की तरफ से। आज की जो कहानी मैं लेके आया हूं वो एक पोयम है जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। +2 क्लास की जो सेकंड पोयम है कीपिंग क्वाइट। आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं कि आखिर इस पोयम के अंदर क्या कहानी है और जो हमारे पोएट साहब हैं वो हमें क्या बताना चाहते हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पोयम की तरफ, कीपिंग क्वाइट। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मैं आपको बता देता हूं इसके पोएट के बारे में थोड़ा बहुत। पैब्लो नेरूदा 1904 टू 1973। तो कई बार क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है कि जो पैब्लो नेरूदा थे वो कब पैदा हुए थे। 1904 में पैदा हुए थे और उनकी डेथ हुई थी प्यारे बच्चों 1973 में। बस आपने ये याद रखना है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं वो क्या है, जो पैब्लो नेरूदा है ये इनका पेन नेम है। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कई बार एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि पैब्लो नेरूदा जिनका पेन नेम है उनका असली नाम क्या था। तो याद रखिए असली नाम आपके सामने है, नेफ्टाली रिकार्डो रेस बासोल्टो। अब प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है लेकिन आपने स्पेलिंग याद रखने हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके लिए। तो बहुत ध्यान से आपने इस को याद कर लेना है, जो इनका सही नाम है उनको याद कर लेना है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। अब थोड़ा सा थीम के बारे में बता देते हैं कि आखिर ये जो पोयम है आखिर इसकी थीम क्या है, आखिर क्या सोच के लिखी पोएट ने। सुनिए पहले ध्यान से। थीम ऑफ पीस। तो सबसे पहला काम तो है प्यारे बच्चों पीस का, शांति ही शांति, शांति शांति जो इनकी थीम है। इन दिस पोयम नेरूदा एक्ट्स एज अ ग्लोबल पीस मेकर अर्जिंग ह्यूमैनिटी टू पोज इट्स डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज। क्योंकि ये एडवोकेट करते थे, किस चीज को करते थे, ये कहते थे कि हमें पीस चाहिए, पूरे ग्लोबल एरिया में पीस चाहिए, पूरी अर्थ में पीस चाहिए। और ये अगेंस्ट से, किस चीज के अगेंस्ट से, डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज के। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थीम है इनकी। आगे देखिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी की सारी कविता के अंदर आपको यही नजर आएगा, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। ही एडवोकेट्स फॉर अ मूवमेंट ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन लुकिंग विद इन आवरसेल्व्स to understand the harm we cause to nature and each other। तो इन्होंने क्या बताया है कि हमें कुछ पल के लिए अपने आप को जानना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए प्यारे बच्चों, मेडिटेशन करना चाहिए। क्योंकि जब तक आप मेडिटेशन नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर झांक कर नहीं देखेंगे, तब तक आपको एहसास नहीं होगा कि आप जो काम करने जा रहे हैं वो सही करने जा रहे हैं या गलत करने जा रहे हैं। अगली जो थीम है यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इन्होंने आपस में भाईचारा बनाने की बहुत कोशिश की प्यारे बच्चों। हिज गोल इन द पोएम इज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड यूनिटी अमंग ऑल ह्यूमन बींग्स। इनका ये मानना था कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इन सब के अंदर क्या होनी चाहिए प्यारे बच्चों, यूनिटी होनी चाहिए। क्योंकि अगर यूनिटी नहीं है तो सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पोएम के अंदर। तो सबसे पहला जो स्टैंजा है आपका प्यारे बच्चों, आप एनसीईआरटी की बुक में देख सकते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपका यही बन गया प्यारे बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय 12। 12 से आपका क्या मीनिंग है, बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो 12 का मीनिंग याद रखिएगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वही है। सबसे पहले तो 12 का आपने कहना है 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो याद रखिए अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बोल सकते हैं, 12 मंथ्स इन अ ईयर, या फिर आप बोल सकते हैं 12 आवर्स इन अ क्लॉक। क्योंकि घड़ी में भी क्या होते हैं, 12 घंटे होते हैं। तो या तो आप 12 घंटे बोलिए या फिर आप क्या बोलेंगे 12 मंथ्स इन अ ईयर बोल सकते हैं। या फिर 12 जोडिएक साइंस हैं जो आपके राशिफल बताते हैं वो भी 12 हैं। The poem opens with an unusual but powerful invitation. The poet asks everyone in the world to count up to 12 and remain completely quiet for a few moments. तो जो हमारे पैब्लो नेरूदा हैं वो किस चीज को एडवोकेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ पल के लिए क्वाइट हो जाना चाहिए। याद रखिएगा कुछ पल के लिए क्या होना चाहिए, हमें क्वाइट होना चाहिए। क्योंकि जब तक आप कीपिंग क्वाइट नहीं रहेंगे या क्वाइट नहीं बनेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि आपका जो डिसीजन है वो ठीक है या नहीं है। द नंबर 12 symbolizes here completeness and universality. It suggests that people from every country and every walk of life are included in this movement of silence. This silence is not meant to create fear or sadness. Instead, it is an opportunity to pause, think and become aware of our lives. तो हमने यही जानना है, कुछ पल के लिए शांत होना है और शांत होने के बाद ही आप जान पाएंगे कि आखिर जो जीवन में चल रहा है
क्या वो ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा? क्योंकि आपको पता है जो स्वामी विवेकानंद जी थे वो भी क्या कहते थे कि आप अपनी समस्याओं को लेके कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि समस्या का समाधान वही मिलेगा केवल आपके अंदर मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले तो आपको 10 से 15 मिनट के लिए साधना करनी चाहिए प्यारे बच्चों, मेडिटेशन करना चाहिए, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो आप काम कर रहे हैं वो ठीक है या गलत। In today's busy world, people really stop to reflect. They are constantly occupied with work, technology and endless responsibilities. आज का टाइम ही ऐसा है, किसी के पास समय तो है ही नहीं। दुनिया भाग रही है प्यारे बच्चों, भाग रही है, काम करने के लिए भाग रही है। देखिए आपके सामने टेक्नोलॉजी है, एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, भागी जा रही है, क्योंकि जिम्मेदारियां इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तो इसीलिए सारे लोग भागी जा रहे हैं। आप देखिए रिक्शा पुलर्स को जो रिक्शा चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है। आप देखिए उस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को जो अपनी ड्राइविंग करता जा रहा है। आप देखिए ट्रक ड्राइवर को, आप देखिए बस ड्राइवर को, आप देखिए हर इंसान को जिसके पास समय नहीं है, भागी जा रहा है इस लाइफ के अंदर। लेकिन थोड़ा रुकना भी चाहिए प्यारे बच्चों। पॉइंट का क्या मैसेज है कि थोड़ी देर के लिए रुकिए और ये सोच के देखिए कि आप क्या हैं, कहां से आए हैं, आपने करना क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ के अंदर केवल पैसा ही पैसा कमाना है। अरे पैसा ही नहीं कमाना, लेकिन जीवन भी तो अनमोल है। एक बार जीवन जो मिला है उसको अच्छी तरह से जी तो लीजिए। क्या फायदा है ऐसी भाग दौड़ की लाइफ का कि आपके पास समय नहीं है, दुनिया खत्म हो रही है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों ये देखिए आपके सामने ये जो फोटोज दिखाई गई हैं, ये इसके अंदर जो अलग अलग पर्सन्स हैं वो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड हैं, और वो सब की जो आंखें हैं बिल्कुल बंद हैं, और ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। क्योंकि मेडिटेशन करेंगे तभी आपको पता लगेगा कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें इस संसार में क्या करना चाहिए। नेरुदा believes that a brief pause can help us regain inner peace. अगर थोड़ा सा पोज दे दें आपको, अगर आप अपने आप को थोड़ा सा पोज दे दें तो आप रीगेन करेंगे अपना इनर पीस। और इनर पीस ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, क्योंकि आज की जो लाइफ है टेंशन से भरी हुई है, आज की जो लाइफ है प्रेशर से भरी हुई है, आज की जो लाइफ है एंजाइटी से भरी हुई है, चिंता ही चिंता है, चिंता के अलावा और कुछ नहीं है। तो इसीलिए कुछ पल के लिए तो अपने आप को समय दे दो, कुछ पल के लिए तो चौकड़ी मार कर बैठ जाओ, कुछ पल के लिए तो आंखें बंद कर लो, और फिर आपको देखो कि आप जो काम कर रहे हैं क्या वो काम ठीक है या नहीं है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। सेकंड स्टैंजा क्या कहता है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोटिक मूवमेंट। एक्सोटिक मूवमेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, एक अजीब सा पल होता है, एक स्ट्रेंज मूवमेंट होता है। जब आप सोच के देखिए कि जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, 12 गिनने तक सब अपनी आंखें बंद कर लें और क्वाइट इंट्रोस्पेक्ट करें, एकदम अपने अंदर झांक कर देखें कि आप कौन है। अगर ऐसा पल आ जाए तो वो जो पल होगा प्यारे बच्चों, कैसा पल होगा वो प्यारे बच्चों होगा एक्सोटिक मूवमेंट होगा, एक स्ट्रेंज पल होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि पूरा संसार ऐसा कर नहीं सकता। एक बार कुछ हद के लिए हुआ था जब कोविड-19 की मार आई थी, जब कोरोना हुआ था, हर चीज रुक गई थी, फैक्ट्रीज चलनी बंद हो गई थी, इंडस्ट्रीज चलनी बंद हो गई थी, व्हीकल्स चलने बंद हो गए थे, घरों से बाहर निकलना बंद हो गया था। और उस समय अगर आप देखिए कि कोई भी एरिया था जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन से ग्रस्त था, वहां पे भी सारा का सारा पोल्यूशन खत्म हो गया था। लेकिन पोएट का मानना है कि कोरोना वापस नहीं आए, क्योंकि कोरोना की चाहत नहीं है, चाहत है तो कुछ पल के लिए आत्मचिंतन करने की चाहत है प्यारे बच्चों, कुछ पल के लिए आत्मचिंतन करने की चाहत है। The poet imagines that if everyone remains silent together, it would become a rare and extraordinary movement. अगर सभी के सभी बिल्कुल सारे एक साथ ऐसे बैठ जाएं, केवल कुछ पल के लिए ही बैठना है प्यारे बच्चों, कुछ पल के लिए ही बैठना है, केवल कुछ पल के लिए बैठना है। तो आप सोच के देखिए कि जो चिंता, जो तनाव, जो आपके सर में प्रेशर है, जो आपके दिमाग में प्रेशर है, वो सारा का सारा प्रेशर है वो रिमूव हो जाएगा केवल आपकी इस एक्टिविटी से। देयर वुड बी नो unnecessary noise, arguments or confusion. People would experience a sense of unity because everyone would be sharing the same peaceful moment.
The silence would allow human beings to realize that they are connected despite differences of language, religion, nationality and culture. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इस लाइन को। पॉइंट क्या कहना चाहता है कि अगर कुछ पल के लिए आप शांत हो जाएं और कुछ पल के लिए आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें तो आप भूल जाएंगे कि आप अलग अलग कल्चर से रिलेटेड हैं, आप अलग अलग लैंग्वेज से रिलेटेड हैं, आप अलग अलग रिलीजन से रिलेटेड हैं, आप अलग अलग नेशनलिटी जो है आपकी वो भी अलग अलग है। आप ये सब भूल जाएंगे। उसके बाद आपके अंदर जो फीलिंग आएगी वो किस चीज की फीलिंग आएगी? वो ब्रदरहुड की फीलिंग आएगी। ऐसी भावना हो जाएगी अगर आप कुछ पल के लिए शांत हो जाएं। तो प्यारे बच्चों, मैसेज बहुत ज्यादा डीप है, बहुत ज्यादा गहरा है और इस मैसेज को समझना है तो प्लीज मेरी बात मानिए, 10 से 15 मिनट आंखें बंद करके मेडिटेशन जरूर कीजिए। This shared stillness would strengthen feelings of brotherhood and mutual understanding. तो याद रखिएगा, अगर आप ये चीज करते हैं तो आपके अंदर ब्रदरहुड की भावना आएगी, आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की भावना आएगी। और अगर इस प्रकार की भावना आ जाए प्यारे बच्चों तो आपस में ना तो कोई वार होगी, ना ही कोई लड़ाई होगी, ना ही कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा, ना ही कोई द्वंद्व होगा। तो ये सारी की सारी चीजें आपसे कौन करवाना चाह रहा है? पोएट करवाना चाह रहा है। बेशक कुछ पल के लिए, कई बार आपने सुना होगा कि मूवी के अंदर भी है कि जब भी आपको गुस्सा आए तो 12 तक गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। कितने तक? 12 तक गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3। और या फिर जो सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है उस सिचुएशन से अपने आप को अलग कर लीजिए, तभी आपका गुस्सा शांत हो सकता है या दूसरे वाले का गुस्सा शांत हो सकता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर एक ना एक का सर फटना तय है, बिल्कुल तय है। अगला जो स्टेंजा है जो हमारे पोएट साहब बता रहे हैं, फिशरमैन इन द कोल्ड सी। अब क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो जो फिशरमैन हैं आखिर वो किसको सेव करेंगे? अब आप सोचिए, अंधाधुंध मछुआरे जो हैं चली जा रहे हैं, समुद्र में जा रहे हैं और वहां पर मछलियों को पकड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हेल्स। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि अगर ऐसा हो जाए तो जितने भी मछुआरे हैं वो व्हेल्स को नुकसान यानी कि नहीं देंगे और वो बच जाएंगे। यानी कि जितनी भी व्हेल्स हैं, जो भी वाटर के हैं, वो सारे के सारे जो जीव जंतु हैं वो सारे के सारे सेव हो जाएंगे। तो देखिए, Neruda gives the example of fisherman and the man collecting salt. अब यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, एक तो फिशरमैन का एग्जाम्पल है और दूसरा किन का एग्जाम्पल है? जो सॉल्ट इकट्ठा करने वाले हैं, यानी कि नमक इकट्ठा करने वाले हैं। अब देखो 2 फायदे हैं। अगर ये अपने आप को कुछ पल के लिए स्टिल कर लें या मेडिटेट कर लें अपने आप में, तो ये दोनों के दोनों क्या होगा? फिशरमैन जो होंगे वो वेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इतना समय वेल्स को मिल जाएगा कि वेल्स वहां से चली जाए या जितने भी वाटर बर्ड्स हैं, जो भी फिशेस हैं, वो सब बच जाएं। और दूसरा एग्जाम्पल दिया है प्यारे बच्चों, किसका एग्जाम्पल दिया है? दूसरा दिया है सॉल्ट गैदरर्स का, यानी कि वो लोग जो नमक इकट्ठा करते हैं, आखिर उनको भी समय मिल जाए, क्योंकि वो नमक इकट्ठा करते जा रहे हैं। और आपको पता है प्यारे बच्चों, अगर आपका ये जो हाथ है नमक में बार बार जाएगा तो क्या होगा? आपके हाथों में घाव होना शुरू हो जाएंगे। तो एटलीस्ट उन लोगों से रिक्वेस्ट की है जो सॉल्ट गैदरर्स हैं कि प्लीज मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप जो नमक इकट्ठा कर रहे हैं कुछ पल के लिए आप शांत हो जाएं, ताकि आपको यह मौका मिल सके कि जो आपके हाथों में घाव हो चुके हैं आखिर आप उन घावों को देख सके और उनकी मरहम पट्टी कर सकें। तो ये यहां पर बात की गई है। अब देखिए, फिशरमैन में स्टॉप हार्मिंग सी क्रिएचर्स फॉर अ व्हाइल एंड थिंक अबाउट प्रोटेक्टिंग मेरीन लाइफ. The salt gatherer, who often suffers because of his hard work, may take a moment to care for his own health instead of constantly struggling. Constantly struggling का मीनिंग यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों? इसका मीनिंग ये बता रखा है कि उनको मौका मिल जाएगा कि जो हाथ उनके कटे हुए हैं नमक में ज्यादा जाके, आखिर वो उन हाथों को देख सकेंगे और जो पट्टी करा सकेंगे, अपने घावों को अपना प्रोटेक्ट कर सकेंगे। ये उनके लिए बोला गया है। Through these examples, The poet explains that silence encourages people to think wisely. अगर आप साइलेंस रहेंगे तो आप अपने सही दिमाग से सोच सकते हैं बिफोर एक्टिंग।
काम करने से पहले, क्योंकि गुस्से में किया हुआ काम हमेशा ही गलत होगा प्यारे बच्चों, क्योंकि गुस्से में किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप शांत हो जाएं तो आपके जितने भी डिसीजन होंगे वो बिल्कुल सही डिसीजन होंगे। रिफ्लेक्शन कैन मेक बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड नेचर सेफर एंड हेल्दियर। और अगर आप आत्मचिंतन कर लेते हैं, अगर आप मेडिटेशन कर लेते हैं, तो आप बचा सकते हैं। किसको बचा सकते हैं प्यारे बच्चों? ह्यूमन बींग्स को बचा सकते हैं और साथ में नेचर को बचा सकते हैं। किसको बचा सकते हैं? ह्यूमन बींग्स को बचा सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं। ये देखिए जो फिशरमैन है ये किस प्रकार से व्हेल को हार्म पहुंचाते हैं, लेकिन अगर फिशरमैन कुछ पल के लिए रुक जाएं तो ये जितनी भी बेचारी व्हेल्स हैं या फिर जितनी भी ये प्यारी प्यारी सी ये मछलियां हैं, ये सारी की सारी बच जाएंगी प्यारे बच्चों, ये सारी की सारी बच जाएंगी। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स। अब एग्जाम्पल दिया गया है उन लोगों के बारे में जो वॉर के बारे में ज्यादा सोचते हैं। अब पॉइंट उनको भी एडवाइस दे रहे हैं कि उनको भी क्या करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। The poet now speaks against violence and war. Throughout history, nations have fought battles for power, territory, and selfish interest. These wars have caused immense suffering and destruction. Nehru the dreams of a world where people stop preparing for conflicts and instead choose peace and cooperation. आपको तो पता है प्यारे बच्चों, वॉर 2 कंट्रीज के बीच में हो सकती है, वॉर 4 कंट्रीज के बीच में हो सकती है, लेकिन ऐसी कौन सी वॉर है जिस वॉर का कोई बेनिफिट हुआ हो? कितने ही एग्जाम्पल हैं आपके सामने। भारत और पाकिस्तान की भी वॉर हो चुकी है, ईरान की वॉर हो चुकी है, इजराइल के साथ हो चुकी है, ईरान की वॉर हो चुकी है, यूएसए के साथ हो चुकी है। लेकिन किस देश को क्या फायदा मिला प्यारे बच्चों? लेकिन जो जान गई वो किसकी गई? इनोसेंट पीपल की जान गई। उन लोगों का क्या कसूर था जिन लोगों के घरों के ऊपर मिसाइल गिरी? उन लोगों का क्या कसूर था जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी की मेहनत लगा के जिन्होंने अपने घर बनाए थे, और एक मिसाइल ने, एक बॉम्ब ने उनके जो घर थे वो ध्वस्त कर दिए, सारे के सारे खत्म कर दिए। तो नुकसान किसका हुआ? इनोसेंट पीपल का हुआ। तो यहां पर प्यारे बच्चों जो हमारे पोएट पैब्लो नेरूदा हैं वो क्या कहना चाहते हैं कि वॉर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वॉर किसी भी समस्या का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि वॉर से कभी किसी को कोई फायदा नहीं मिला, हमेशा ही नुकसान मिला है। Then he believes that if people pause and reflect on the consequences of violence, they may realize that true greatness lies in protecting life rather than destroying it. तो याद कीजिए, अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो जीवन बचाइए प्यारे बच्चों। हमारे पास केवल एक ही प्लानेट है जिसका नाम है अर्थ, जहाँ पे आप भी रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, हम सब रह रहे हैं। और अर्थ क्या है आपको पता है कि अगर मैं आपको कहूँ कि आसमान में कितने तारे जाके गिन के आइए तो आप भी हंसने लग जाएंगे सर कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो आप सोच के देखिए, जब हम तारों को नहीं गिन सकते तो फिर हमारी जो अर्थ है वो एक तारे से कितनी ज्यादा छोटी है। और एक ही प्लानेट ऐसा मिला है जहां पर हम सब रह रहे हैं, दूसरा और कोई प्लानेट नहीं है। आपके पास जुपिटर भी है, आपके पास प्लूटो भी है, आपके पास नेपच्यून भी है, आपके पास अलग है, लेकिन क्या हमारी है औकात कि हम वहां तक पहुंच सके? अब तक हमारी रीच ही नहीं बन पाई वहां तक। और जो हमें एक प्लानेट मिला अर्थ, हम उसको ही डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। क्या फायदा ऐसी लाइफ का कि जहां पर अगर हमारा प्लानेट ही खत्म हो गया, हमारी धरती खत्म हो गई, तो वहां सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये जो धरती घूम रही है, आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी रफ्तार से घूम रही है। अगर आप सोच के देखिए, 2 हवाई जहाज ले लीजिए प्यारे बच्चों, 2 हवाई जहाज की स्पीड और इस अर्थ के घूमने की स्पीड सेम मिलेगी प्यारे बच्चों। हवाई जहाज की जो एरोप्लेन की स्पीड होगी वो अराउंड 800 to 900 होगी, और जो अर्थ की जो घूमने की रफ्तार है प्यारे बच्चों वो कितनी है? अराउंड 1600। आप इमेजिन कीजिए, 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारी जो अर्थ घूम रही है, यानी कि 30 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से, यानी कि उस धरती के घूमने से हम साथ घूम रहे हैं, हमारे सागर भी घूम रहे हैं, हमारे समुद्र भी घूम रहे हैं, जितना भी वातावरण है वो सारा घूम रहा है। आप घूम रहे हैं, मैं घूम रहा हूं। अगर 1 सेकंड के लिए भी धरती रुक गई तो उसके बाद कौन बच जाएगा? कोई बच पाएगा? कोई देश बचा लेगा अपने आप को? कोई देश नहीं बचा पाएगा। तो इसीलिए जो मैसेज है बिल्कुल क्लियर है कि एक छोटा सा प्लैनेट है हमारे पास, वो है अर्थ। अगर हम अपने अर्थ को नहीं बचा पाए तो हम आने वाली पुश्तों को कभी नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि अगर नेचर ही चला गया प्यारे बच्चों तो कुछ नहीं मिलेगा।
तो इसलिए रोक दीजिए उस एटॉमिक पावर को, रोक दीजिए उस मिसाइल्स को, रोक दीजिए वो एरोप्लेन्स को, रोक दीजिए जो वॉर के अंदर काम आते हैं। तो पॉइंट क्या कह रहे हैं कि वॉर नहीं करनी, बेशक वो ग्रीन वॉर हो या बेशक वो कोई सी भी वॉर हो, हमें वॉर नहीं करनी चाहिए। इसलिए पॉइंट ने ये दोस्ती का हाथ बढ़ाया है दोनों सेनाओं के पीछे, क्योंकि वॉर का कभी भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल पाया है और वॉर से हमेशा इनोसेंट पीपल ही मारे गए हैं। तो अगला स्टैंजा क्या कहता है, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी। अब यहां पे देखिए कि पॉइंट कहना चाह रहा है कि जो मैं चाहता हूं आपने उसको कनेक्ट टोटल इनएक्टिविटी के साथ नहीं करना। प्यारे बच्चों, क्या नहीं करना? टोटल इनएक्टिविटी। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि जैसे पॉइंट कह रहा है कि मैं आपको कह रहा हूं कि कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, मेडिटेशन कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप निठल्ले बन जाएं, क्योंकि अगर आप निठल्ले बन गए तो वो आपकी लेजीनेस कहलाएगा, वो मेडिटेशन नहीं कहलाएगा। आपकी मम्मा ने कहा कि जाओ मार्केट से ये काम कराओ, पापा ने कहा जाओ ये काम कराओ, और आप कहो कि नहीं। पोएट ने कहा है कि मेडिटेशन करना है, तो दैट इज नॉट। पोएट इसको एडवोकेट नहीं कर रहा है, पोएट इसका फेवर नहीं कर रहा है। पोएट तो केवल कुछ पल के लिए आपको कह रहा है प्यारे बच्चों, कुछ पल के लिए। What I want should not be confused with total inactivity। अगर ऐसा हो गया कि टोटल इनएक्टिव हो गए आप, तो इसका मतलब आप अपने आप को ही बर्बाद कर लेंगे। At this point, the poet clarifies an important idea. He does not want people to stop working forever. Poet नहीं चाहता कि लोग अपना काम को सदा सदा के लिए रोक दें। अरे भैया, सदा सदा के लिए नहीं रोकना, केवल कुछ पल के लिए ही मेडिटेट करना है आपने, फॉरएवर नहीं करना। He is not promoting laziness or complete inactivity। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से कि वो प्रमोट नहीं कर रहे। किस चीज को नहीं प्रमोट कर रहे प्यारे बच्चों? ना तो वो लेजीनेस को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही टोटल इनएक्टिविटी को प्रमोट कर रहे हैं। इंस्टेड ही वांट्स पीपल टू स्टॉप मीनिंगलेस एक्टिविटी फॉर अ शॉर्ट व्हाइल so that they can understand themselves better। जितनी भी बेतुका एक्टिविटी वो कर रहे हैं, कुछ पल के लिए रुक जाएं, शांत हो जाएं, इंट्रोस्पेक्ट करें, ताकि उनको ये पता लग सके कि जो वो एक्टिविटी है क्या वो ठीक है या नहीं है। According to him, thoughtful action is much more valuable than continuous mindless activity। यानी कि बेदिमाग होने से अच्छा तो ये है कि थोड़े पल के लिए वेट कर लो और थॉटफुल एक्शन अपनाओ। A brief period of silence can help people find balance in life। कुछ पल की शांति हो सकता है अगले की लाइफ में भी शांति ले आए, अदरवाइज सब तरफ केवल डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन होगी। तो यही है हमारे पोएट का मैसेज। और जो लास्ट स्टैंजा है प्यारे बच्चों, वो क्या कहता है? परहैप्स अर्थ कैन टीच अस। हमें सीखने की जरूरत है। किससे सीखने की जरूरत है? हमारी धरती माँ से सीखने की जरूरत है प्यारे बच्चों। अब वो धरती माँ से कैसे सीखने की जरूरत है, ध्यान से देखिए इसको। द पोएट एंड्स द पोएम बाय प्रेजेंटिंग नेचर एज द ग्रेटेस्ट टीचर। क्योंकि जो नेचर है वही हमारा सबसे बड़ा टीचर है। ड्यूरिंग विंटर ट्रीज में अपीयर ड्राई एंड लाइफलेस, yet they bloom again in spring। एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है। जैसा कि आपको पता है विंटर में क्या होता है, हर चीज लाइफलेस हो जाती है प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं जब आप स्टडी करते हैं विंटर में, तो उस समय ना तो मक्खी होती है, ना मच्छर होते हैं, ना वॉल लिजर्ड होती है, और छोटे छोटे इंसेक्ट्स भी नहीं होते हैं। ये सारे के सारे गायब हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये सारे के सारे डेड हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि वो विंटर के कारण इसी धरती माँ के अंदर चले गए हैं, इसी धरती माँ में समा गए हैं या अपने अपने होल में चले गए हैं। लेकिन जैसे ही अगला सीजन आएगा, जैसे ही स्प्रिंग का सीजन आएगा, ये सारे के सारे मक्खी, मच्छर, लिजर्ड, इंसेक्ट्स, एंड सारे के सारे वापस आ जाएंगे। तो यहां देखिए आप, इसी धरती मां से ही पैदा हुए हैं और इसी धरती मां में ही समा जाएंगे। तो अगर आपने कुछ सीखना है तो हमारी अर्थ से सीखिए। देन after that, in the same way, moments of silence and stillness are not signs of weakness or failure। तो movement of silence, इसका मीनिंग ये नहीं है कि ये जो साइन है वो आपकी वीकनेस का है, नहीं, ये साइन रिफ्रेश होने का है प्यारे बच्चों। दे प्रिपेयर अस फॉर न्यू ग्रोथ, फ्रेश आइडियाज एंड पॉजिटिव चेंज। अगर आप थोड़े पल के लिए रुक जाएंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको न्यू ग्रोथ का बेनिफिट मिलेगा, आपको फ्रेश आइडियाज का बेनिफिट मिलेगा, आपको पॉजिटिव चेंज होने का आइडिया मिलेगा। तो ये सारी चीजें क्या मिलेंगी, कब मिलेंगी? केवल कुछ पल शांत रहने में। इट मीन्स घुमा फिरा के फिर से वही बात है कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, ताकि आप जान सकें कि कौन सी चीज आपके लिए ठीक है, कौन सी चीज गलत है।
Finally, the poet says that he'll count up to 12 once again and asks everyone to remain quiet. He leaves us with a gentle invitation to experience the power of silence for ourselves. और लास्ट में वो फिर से आपको विनती कर रहा है कि कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, क्योंकि अगर आप कुछ पल के लिए शांत हो जाएंगे तो जो पॉइंट जिस चीज का फेवर करना चाहता है वो चीज पॉइंट को मिल जाएगी और वो चीज आपको भी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये जो पोयम थी वो खत्म हुई। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इस पोयम के अंदर से क्वेश्चंस लिटरेरी डिवाइसेस में से भी आ सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, ज्यादा समय न लेते हुए हम चलते हैं लिटरेरी डिवाइसेस की तरफ। सबसे पहला है सिंबोलिज्म। द पोएट यूज्ड डिफरेंट सिंबल्स टू एक्सप्रेस डीपर आइडियाज। आपको पता है सबसे पहला क्वेश्चन ही यहां से आएगा 12 का मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 मंथ्स इन अ ईयर, 12 आवर्स इन अ क्लॉक, तो ये 12 चीजें बताई गई हैं। तो यहां पर सिंबलाइज किया गया है किसको? कंप्लीटनेस को, यूनिवर्सलिटी को एंड ऑल ह्यूमैनिटी को। नेक्स्ट इज कीपिंग क्वाइट। अब कीपिंग क्वाइट जो पोएम का नाम है, आखिर इसमें क्या है? सिंबलाइजेस सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो हमें क्या, किस चीज के लिए? सेल्फ रिफ्लेक्शन। इट मींस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन मींस क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करना प्यारे बच्चों, आत्मचिंतन करना। इनर पीस है, अवेयरनेस है। नेक्स्ट अर्थ। अर्थ को सिंबलाइज किया गया है नेचर एज द ग्रेटेस्ट टीचर, क्योंकि जो अर्थ है यही हमारा ग्रेटेस्ट टीचर है। ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स को सिंबलाइजेस वॉर्स फॉर पावर, रिसोर्सेज और पॉलिटिकल इंटरेस्ट। तो इस चीज से सिंबलाइज किया गया है। आपने अगर ये आ जाते हैं तो आपने लिटरेरी डिवाइसेस लिखने हैं। अगला है फिशरमैन। फिशरमैन का क्या है? सिंबलाइज ह्यूमन एक्सप्लोइटेशन ऑफ नेचर। कैसे जो ह्यूमन है वो एक्सप्लोइटेशन कर रहा है किसका? नेचर का। धड़ाधड़ काटी जा रहे हैं, काटी जा रहे हैं, काटी जा रहे हैं। फिशरमैन फिशेज को काट रहे हैं। हम सारे क्या कर रहे हैं बेटा? पेड़ों को काट रहे हैं। जब नेचर ही नहीं रहेगा तो ना आप रहेंगे, ना मैं रहूंगा, ना कोई इस धरती पे रहेगा। सॉल्ट गैदरर सिंबलाइजेस हार्ड वर्किंग पीपल हु ऑफन इग्नोर देयर ओन वेलबींग। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान से देखिए, ये हैं वो सॉल्ट गैदरर्स जो नमक इकट्ठा करने का काम करते हैं। प्यारे बच्चों देखिए ध्यान से, किसका काम कर रहे हैं? नमक इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। और जो इनके हाथ होते हैं बेटा, नमक इकट्ठा करने से जो इनके हाथ की जो स्किन होती है वो कट जाती है और घाव हो जाते हैं। तो इसीलिए इनके लिए भी बोला गया है कि कुछ पल के लिए अगर ये रुक जाएं तो ये अपने वेलबींग के लिए और अपनी हेल्थ के बारे में सोच सकेंगे। तो उसके बाद है प्यारे बच्चों इमेजरी। द पोएट क्रिएट्स विविड मेंटल पिक्चर्स। कैसे? देखिए ध्यान से, फिशरमैन इन द कोल्ड सी, यहां पे जो इमेज है वो हेल्प्स कर रही है रीडर्स की विजुअलाइज फिशरमैन, द सी एंड मैरीन लाइफ। तो जो रीडर्स हैं यानी आप हैं, जब आप आंख बंद करेंगे और जब ये लाइन आएगी फिशरमैन की तो आपको रियलाइज होगा इन चीजों के बारे में। देखिए आंख बंद करते ही आपको ये फोटोज आपको पता लगने लग जाएंगी। तो यहां पर एग्जाम्पल दिया गया है प्यारे बच्चों किसका? इमेजरी का। नेक्स्ट इज मेटाफर। मेटाफर में प्यारे बच्चों क्या है? अ कंपैरिजन मेड विदाउट यूजिंग लाइक और एज अर्थ कैन टीच अस। तो यहां पर कंपैरिजन किया गया है, तो इसीलिए मेटाफर का है द अर्थ इज प्रेजेंटेड एज अ टीचर हु साइलेंटली टीचेस पेशेंस, रिन्यूअल एंड होप। वो अर्थ को कंपेयर कर दिया गया है प्यारे बच्चों, अर्थ को कंपेयर कर दिया गया है बिना लाइक और एज के। तो याद रखिएगा जब कंपैरिजन किया जाता है दो डिफरेंट थिंग्स का विदाउट एज और लाइक, तो वहां पर प्यारे बच्चों क्या होता है? मेटाफर होता है। अगला एग्जांपल दिया गया है एलिट्रेशन का। रेपिटेशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड है बेटा, जैसे क्लीन क्लोथ्स में क का साउंड आ गया, तो इसीलिए यहां पर क्या है? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन बहुत मिलेंगे आपको पोएम के अंदर, जब आप देखेंगे जितने भी कॉन्सोनेंट होंगे साउंड वो देखने हैं। नेक्स्ट इंजैम्पमेंट है, अ सेंटेंस कंटिन्यूज टू द नेक्स्ट लाइन विदाउट अ पोज। बिना किसी पोज के जो सेंटेंस है वो आगे बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है। और ये इंजैम्पमेंट आपको माय मदर एट 66 में भी था, जिसमें सारी की सारी पोएम थी वो बिल्कुल एक साथ चली थी और लास्ट तक फुल स्टॉप लास्ट में आया था, यानी कि बीच में कहीं फुल स्टॉप नहीं आया था। तो दिस डिवाइस गिव्स द पोएम अ नेचुरल कन्वर्सेशनल फ्लो एंड रिफ्लेक्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ थॉट। नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्या है? रेपिटेशन। द पोएट रिपीट्स इंपॉर्टेंट आइडियाज टू एम्फेसाइज देम, जैसे कि नाउ द रिकरिंग आइडिया ऑफ साइलेंस एंड स्टिलनेस, दिस रीइंफोर्सेस द सेंट्रल मैसेज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड पीस। अगेन एंड अगेन वही मैसेज आ रहा है रिफ्लेक्शन और पीस का, तो इसीलिए यहां पर रेपिटेशन का यूज किया है। अगला है कॉन्ट्रास्ट। तो प्यारे बच्चों जब दो अलग अलग चीजें आ जाएं, याद रखिएगा कॉन्ट्रास्ट कहां यूज किया जाएगा? जहां दो अलग अलग चीजें आ जाएं तो वहां पर कॉन्ट्रास्ट है। फॉर एग्जांपल नॉइज साइलेंस, तो एक साइड में तो बेटा आवाज है और दूसरी साइड में साइलेंस है, तो ये दोनों क्या हो गए प्यारे बच्चों? अलग अलग हो गए, तो इसीलिए यहां पर कॉन्ट्रास्ट है। अगला है वॉर एंड पीस। तो ये भी दोनों अलग अलग हैं बेटा, एक साइड में वॉर और दूसरी साइड में पीस।
उसके बाद देखिए बेटा, रेस्टलेसनेस, रिफ्लेक्शन, डेथ लाइक स्टिलनेस, न्यू लाइफ। डेथ के साथ में न्यू लाइफ का किया है, तो ये सारे के सारे किस में आएंगे प्यारे बच्चों? कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट में आपने क्या करना है, जब दो अलग अलग चीजें आ जाएंगी तो उसमें आपने कॉन्ट्रास्ट यूज करना है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन में नेचर इज गिवन ह्यूमन क्वालिटीज। तो प्यारे बच्चों, जब नेचर के अंदर ह्यूमन क्वालिटीज दे दी, इट मीन्स आप सोच सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? पर्सोनिफिकेशन है। द अर्थ इज प्रेजेंटेड एज अ टीचर एंड दैट गाइड्स ह्यूमन बींग्स। तो यही है पर्सोनिफिकेशन जो आप यूज कर सकते हैं। तो आगे कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इन इंपॉर्टेंट कोट्स का यूज कर सकते हैं। एक बार मैं पढ़ देता हूं जल्दी से। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ लाइफ, इट इज द बिगिनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेचर टीचेस अस दैट रेस्ट प्रिपेयर्स अस फॉर रिन्यूअल। Peace begins when human beings learn to pause before they act. Self-reflection is the first step towards self-improvement. Humanity grows stronger through compassion, not competition. तो ये जो कोट्स है प्यारे बच्चों, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा क्वेश्चन है, जो बड़ा क्वेश्चन 5-5 नंबर के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें हमें ये लगता है कि हमें 5 आउट ऑफ 5 क्यों नहीं मिले। तो 5 आउट ऑफ 5 तभी मिलेंगे जब आप एक कोट स्टार्टिंग में रख देंगे और उसके बाद एक्सप्लेन करके लास्ट में एक कोट डाल देंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल उसी कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो वहां पे आपको 5 आउट ऑफ 5 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इसीलिए वहां पर इन कोट्स का यूज किया जाता है। अब आगे क्या है? मैसेज। मैसेज बड़ा ही सिंपल है, आपको सारी पोएम में समझ में आ गया होगा। Pablo Neruda conveys a timeless message that silence and self-reflection can transform both individuals and society. In today's fast-moving world, people are constantly busy with work, competition, and material success. They rarely pause to think about the consequences of their actions. टाइम ही नहीं है किसी के पास, सोचने का ही टाइम नहीं है कि मैं जो एक्शन ले रहा हूं आखिर उसका रिजल्ट क्या निकलेगा। अगर ये समय नहीं है सोचने का, क्या फायदा ऐसा काम करने का? लगातार भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, भागी जा रहे हैं, सारे के सारे भाग रहे हैं, लेकिन सोचने का समय किसी के पास है ही नहीं। द पोएट अर्जेस अस टू स्टॉप फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। तो इसलिए पोएट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कुछ पल के लिए रुक जाएं, नॉट टू बिकम इनएक्टिव बट टू बिकम मोर थॉटफुल। ऐसा नहीं कि बिल्कुल निठल्ले हो जाओ, इनएक्टिव हो जाओ, थॉटफुल हो जाओ। ड्यूरिंग दिस ब्रीफ साइलेंस वी कैन एग्जामिन आवर बिहेवियर, करेक्ट आवर मिस्टेक्स, स्ट्रेंथन आवर रिलेशनशिप्स एंड अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर। अगर आप सारे शांत हो जाएंगे तो ये जितनी भी चीजें बताई हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। The poem also promotes world peace, environmental responsibility, brotherhood, and compassion by learning from nature, which quietly renews itself after every season. Human beings can also develop patience, wisdom, and hope. तो ये जो चीजें बताई गई हैं सारी पोएम के अंदर घुमा फिरा के यही चीजें हैं। तो ये चीज आप सबके सामने है जो कि मैसेज था। और लास्ट में कंक्लूजन क्या है? कीपिंग क्वाइट इज अ फिलोसफिकल पोएम दैट इंस्पायर्स अस टू बैलेंस एक्शन विद रिफ्लेक्शन। तो याद रखिएगा, हमें बैलेंस बनाना है। किसके बीच में बैलेंस बनाना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्शन विद रिफ्लेक्शन के साथ में। तो जो भी एक्शन है उसके साथ में ये जो रिफ्लेक्शन है, ये आपका रिफ्लेक्शन जरूर होना चाहिए। क्योंकि अगर आपका रिफ्लेक्शन नहीं है, अगर आप आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं, अगर आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर आप अपने आप को नहीं जान रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं कोई एक्शंस लेने का। इट टीचेस अस दैट अ ब्रीफ पॉज कैन लीड टू बेटर डिसीजंस। अगर ब्रीफ पॉज लिया तो उसका फायदा क्या होगा? बेटर डिसीजंस आप ले पाएंगे, पीसफुल को एग्जिस्टेंस होगा, केयर फॉर नेचर होगा, नेचर की तरफ ध्यान होगा, एंड अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ। और आपको पता लगेगा कि ये लाइफ जो है बहुत ज्यादा अनमोल है, इसको ऐसे मत गवाइए, इसका यूज कीजिए, सही यूटिलाइज कीजिए, तब आपको एहसास होगा कि आप कितने फॉर्चुनेट हैं जो आप इस धरती पर आए हैं, और वो भी ह्यूमन के अंदर, यानी कि अपनी लाइफ में इंसान के तौर पर। दिस मैसेज मेक्स द पोएम हाईली रेलिवेंट इन टुडेज स्ट्रेसफुल एंड फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। और आज के टाइम में आपको पता है प्यारे बच्चों, सबकी लाइफ क्या है? अंधाधुंध चली जा रही है, चली जा रही है। हर कोई स्ट्रेस में है। कोई किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, कोई किस चीज़ का स्ट्रेस ले रहा है, कोई पढ़ाई का स्ट्रेस ले रहा है, कोई पैसों का स्ट्रेस ले रहा है, कोई सैलरी का स्ट्रेस ले रहा है, कोई बच्चों के पालने का स्ट्रेस ले रहा है, कोई फीस का स्ट्रेस ले रहा है। हर चीज़ स्ट्रेस में चल रही है। तो अगर हर चीज़ स्ट्रेस में चल रही है तो आपके लिए केवल एक ही रास्ता है, मेडिटेशन करना। क्या करना प्यारे बच्चों? मेडिटेशन करना। तो इस प्रकार से जो पोएम थी कीपिंग क्वाइट, वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो जो पोएट का मैसेज है वो मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको पोएम अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिए। तब तक अगली पोएम में अगली बार मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।